यह है जबरदस्ती का मेहमान। पता नहीं क्यों मुंह लटका रखा है, क्या हुआ? हाँ, जो आप इतनी देर से डांट रहे थे। कल सुबह सुबह उठ के हम बगीचे में जाएंगे आम चुराने, ठीक है? और सुनो, पुराने पुराने कपड़े पहन लेना, कट्टा निकाल लेंगे। हाँ बस, अगर आम उठाने वाला तनिक हमका भी तो बताई दियो कहाँ जा रहे हैं। बड़ी मेहनत लगी इनको तोड़ने में, और डंडे ने तो धोखा दे दिया। वो उसका हाथ ऐसे करके यूं ही नहीं हो रहा है। खिला दे इसको थोड़ा। इनके मिक्स कर लिए हैं, इसमें सौंफ है, राई है, दौड़े भी खा लिए हैं। आज खाना बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया है। पागलों ने तैयार किया था डांस मम्मी के लिए, चले गए परफॉर्मेंस देकर। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मौसम सुबह काफ़ी अच्छा चेंज हो गया था। मुझे लगा था बारिश आएगी, तो मैंने सारे पौधे फटाफट से बारिश की तरफ कर दिए, लेकिन उसी टाइम बारिश ने पलटी मार दी और बारिश बंद हो गई। तो आज मेरी मम्मी का कीमो भी होना था, लेकिन आज मम्मी कीमो के लिए आई थी। उसके बावजूद भी मम्मी का कीमो नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला कि मम्मी का वेट काफ़ी कम हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग मम्मी का कीमो नहीं हो सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ इस बारे में कि कैसे मम्मी का वेट गेन किया जाए। बल्कि मम्मी का वेट हर बारी एक महीने में 2-2 किलो के करीब, 2 या 3 किलो के करीब कम हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई सलाह हो हमें देने के लिए, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और मतलब एक होता है ना कि होप होती है कि अभी भी आशा की एक किरण है, तो हमें कीमो पे इतना भरोसा होता है कि कीमो से ठीक हो जाएगा, कीमो से ठीक हो जाएगा। लेकिन काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 3-4 महीने तो निकल गए, लेकिन मम्मी ठीक होने के बजाय मम्मी की हालत और ख़राब होती जा रही है। ख़राब ऐसे होती जा रही है कि मम्मी खाना नहीं खा रही है बिल्कुल भी, और जो सूप वगैरह पे मम्मी डिपेंड करती है उससे भी मम्मी को वीकनेस आ रही है। तो कीमो के लायक अगर मम्मी नहीं होगी तो कीमो ही नहीं हो पाएगा मम्मी का, और कीमो नहीं होगा तो मम्मी की सर्जरी में उतना ज़्यादा डिले होता जाएगा। तो पता नहीं अब क्या होगा, आगे देखते हैं। अभी भाई का फ़ोन आया था तो उसने बताया कि कीमो मम्मी का आज नहीं होगा, हम घर वापस जा रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि शायद मुझे आज वहाँ जाना पड़े, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग तैयारी की थी, लेकिन चलो वो तो प्लान तो कैंसिल हो गया है। अभी मैंने निशा को बुलाया था कटहल खाने के लिए, क्योंकि पिछली बार जब हमने कटहल बनाया था तो उसने कहा था मुझे पक्का बुलाना, नेक्स्ट टाइम तो मुझे कटहल बनाओगे। तो मैंने कहा मैं आज ही कटहल बनाऊँगी और उसको भी बुलाऊँगी। तो थोड़ी देर में निशा भी आ जाएगी, फिर हम मिलके नाश्ता करेंगे। और निशा आ भी गई। ताशी गेट खोल दो बेटा, खुला है निशा गेट। आ गई है वो। और जहाँ तक है मम्मी की बात, तो मम्मी को मिलने के लिए मैं कुछ दिन में जाने की सोच रही हूँ कि मम्मी को मिलूँगी, और फिर वहीं जाके थोड़ा बहुत मम्मी के साथ बिताऊँगी। वैसे मैं जाती रहती हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग हर बारी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सेम हो जाता है हर बारी। सबको ये दिखता है कि हाँ भाई मम्मी बीमार है, तो मुझे इतना ज़्यादा सही भी नहीं लगता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो मैं पक्का उसके बारे में भी आपको दिखाऊँगी। इतना लेट क्यों कर दिया? निशा से मैंने कुकर का रबड़ मंगाया था, लेकिन मिल नहीं रहा है। मिला? तुझे तो पता ही है हम कितने गरीब हैं। देख रही है तू, इसमें छेद देख रही है तू? हमारी गरीबी बयान कर रहे हैं। पैसे वैसे की बात मत क्या कर हमसे। आजा। 20 का है और 30 में दिया, तूने पूछा क्यों नहीं? MRP से 20 रुपए बेटा, 30 रुपए। ये देखो, ये क्या है? 20 रुपए MRP और बेचेंगे 30 रुपए में। अब मैं रोटियां बनाऊंगी इसके लिए, और साथ में हम नाश्ता करेंगे। आज मुझे कुछ मिला नहीं सही टाइम पे, तो मैंने ये गलत काम कर दिया। चलता है कभी कभी। तो अब खाना खा लिया है हमने, निशा जा रही है घर। बाय। बी 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 बी। तेरा गोबर का कट्टा, गोबर का कट्टा नहीं सुन रही है, अभी वापस आएगी, ठीक है? मम्मी ने उनके लिए गोबर रखा है एक कट्टे में, और वो लेके जाना ही भूल गई। यह है जबरदस्ती का मेहमान, बिन बुलाया मेहमान, कुछ भी बोल लो। हूँ, यही तो हूँ मैं, जबरदस्ती का, बिन बुलाया। यही तो इज्जत मेरी। मर्जी के मालिक है भाई। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मुझे मम्मी से मिलने घर जाना है, तो मैं अभी मम्मी से मिलने घर जाऊंगी। और मम्मी काफ़ी वीक हो गई है, तो मम्मी को देखने का बहुत मन हो रहा था। पिछली बार भी मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि मम्मी कुछ ही दिन में इधर आने वाली है, तो मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैं यहाँ हॉस्पिटल में ही मम्मी से मिल लूँगी। लेकिन मम्मी क्योंकि अब यहाँ से तो चली गई है, कीमो भी नहीं हुआ मम्मी का, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो अब मैं भी इसलिए घर जा रही हूँ मम्मी से मिलने। तो आपको भी वहीं मम्मी से मिलवाऊँगी, मम्मी की कैसी तबीयत है वो भी आपको दिखाऊँगी मैं।
काफ़ी लोग पूछ रहे हैं अभी भी कि कैसी है, तो मैं अक्सर वीडियोस में ही दिखाया करती हूँ उनको। पीछे ताशी बैठा है, साथ में मेरे जा रहा है, पता नहीं क्यों मुंह लटका रखा है, क्या हुआ? हाँ, जो आप इतनी देर से डांट रहे थे। तो जब डांट पड़ती है तो मुंह लटकाते हैं ऐसे? ये कहाँ से सीख लिया मेरे बेटे ने? मैम ने सिखाया था क्या स्कूल में? मैंने सिखाया होगा। मुझे तो नहीं सिखाया, मुझे मेरी मैम ने डांटना सिखाया बच्चों को। जेल में रखो बच्चों को। अच्छा, कौन कर रहा है ऐसा आपके साथ? आप। मैं कर रही हूँ आपके साथ ऐसा? क्या कर रही हूँ मैं? जेल? मुझे आज तक आज़ादी नहीं मिली, अब पता चल रहा वो भी एक ही दिन होगा, 1947 अगस्त का 15। चलो गाड़ी स्टार्ट करो, किक मारो। तो अभी हम तोड़ने आए थे आम, यहाँ पे काफ़ी आम हमने तोड़ लिया है। अब हम अंदर जा रहे हैं। हमने एक टूल भी बनाया था आम तोड़ने का, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं आम के, तो मैंने कहा कि मुझे अचार के लिए आम चाहिए, तो अचार के लिए मुझे आम दे देना। तो दिया उन्होंने मुझे आम के लिए अचार। यहीं से काट के ले जाऊँगी ताकि बार बार मुझे काटने ना पड़े। बहुत काम कुम चला यहाँ पे, तो मिट्टी हो रही है बहुत ज़्यादा। मौसी आम अंदर ले गई है धोने के लिए, धो के काट के तब लेके जाऊँगी। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। बड़ी मेहनत लगी इनको तोड़ने में, वो डंडे ने तो धोखा दे दिया। वो उसका हाथ ऐसे करके यूं ही नहीं हो रहा, यूं हो रहा तो यूं नहीं हो रहा। फिर हमने खुद के हाथों को यूं यूं करके तोड़ दिया। काफ़ी है ये, सुखा के इसको काट लेंगे, तब तक हम बैठ जाते हैं। गर्मी बहुत हो रही है। आम काटेंगे और फिर घर चलेंगे। और घर से फ़ोन आ रहे, खाना खाने आ जाओ, खाना खाने आ जाओ। लेकिन मैं यहीं जम गई। मेरी शक्ल थोड़ा खूबसूरत सी लग रही होगी क्योंकि मैंने अभी मुंह धोया। हालांकि मुंह धो के भी 12 बजे हुए, लेकिन ठीक है, ठंडे पानी से धोया ना तो सुकून आ रहा है। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि साफ़ करें, भीगाने का, भीगे रखने का। बस कुछ नहीं है इनके बस का। क्या हुआ? हाँ, और मेरा फ़ोन वहाँ आम के पेड़ में रखा हुआ, और मैं मौसी से क्या कह रही, काश फ़ोन होता मेरे पे। तो खा लिया हमने खाना पीना, अब जा रहे हैं हम अचार बनाने। यहाँ पे आ रखे हैं छोटा सा बच्चा। हेलो अक्षय कुमार। हेलो, पहचाना मुझे? हाँ। मैं कौन हूँ? आप वो थे ना जिसने मुझसे पूछा था अपने चैनल का नाम बताओ, क्या है मेरे चैनल का नाम? याद नहीं। ऐसे कैसे याद नहीं है? आपको डॉग भी था। हाँ, डॉग था, पर अब वो सिर्फ था। ठीक है, चला गया सिम्बा मेरा। सत्तू की लाइफ देखते हो मेरा वीडियो? झूठ बोलता है ऐसी, मेरा सब्सक्राइबर है ये, लेकिन डर के मारे जबरदस्ती के आई है मेरे, जिनको मैं पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करा रखा। आ गई मैं आम के पास, मौसी भी आ गई है। अब काटेंगे आम। थोड़ा सा पर्दा हटाते हैं, रोशनी आनी चाहिए। ये है इनके नीचे के कमरे, क्योंकि इनका घर अभी ऊपर नया बना, तो ये नीचे शिफ्ट हो गए। तो ये सारा घर ही नीचे स्टोर जैसा लग रहा है। ये चौप वाला हिस्सा फेंकेंगे। हाँ, वो तो चोकुल काटना छ न वत योगासन तो खट काट के वड वाला बड़े बड़े पीस काटूं? बड़े भी ना जतर चार खा नि। हाँ कर छ तर रेंदी ब्रेक ब्रेक भी नहीं कर, मोटर नहीं कर, ढीला कर दिया मैंने। अब ठीक है, और खच खच कटेगा ये। बहुत बड़े पीस तो नहीं हो गए ये, है मौसी? ना ना ठीक है ना, छोटा जी होना वही। आम कट चुके हैं, अब अचार की तैयारी होगी। ये कटे, सब ने अपने लिए काट दिए। भाई शक्तिमान नहीं हूँ मैं। तो फोकट के आम लेके जा रही हूँ मैं। तो अब निकल रही हूँ मैं वापस से अपने घर। 3 बज चुके हैं, रख दिया। मैं घर पहुँच गई हूँ और मैं यहाँ से ले आने वाला हूँ बड़ा बर्तन अचार के लिए। यहाँ पे इनका सॉस बन रहा है, दुकान में काम चल रहा है।
और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अचार, क्योंकि मुझे मिल गई है एक बाल्टी, उसको मैंने अच्छे से धो लिया है, इसी में मैं अचार डालूँगी। अभी मैं इसमें नमक और हल्दी का मिक्सचर लगा के छोड़ दूँगी इसको। फिर जब ये पूरी रात इसका मिक्सचर से पानी निकल जाएगा, उसे हम अलग कर देंगे और सूखा जो अचार होगा उसे हम धूप में सुखा देंगे। तो अचार मेरे पास काफ़ी है। मसाला भी मैंने भून लिया है, इसमें इनके मिक्स कर लिए हैं। इसमें सौंफ है, राई है, धनिया है, कलौंजी है और मेथी है। और मेरे नाखून इसके बाद ना तक गंदे हो गए, मुझे अब इनको कट करना पड़ेगा, क्योंकि आम के चोप से पूरे काले काले हुए हैं। बाकी सब सो रहे हैं घर पे। और बाप रे, बहुत भर गया, ये तो फुल भर गई बाल्टी। अब इससे मिलाते हैं। मेरा फेस ऑयली हो रहा है, गर्मी बहुत हो रही है ना। अब इसमें मिला दूंगी मैं नमक और हल्दी, और इसे रात भर सोक होने के लिए छोड़ दूंगी। और दरअसल में मैं आज सुबह पहले अपनी मौसी के घर गई थी, क्योंकि बहुत जल्दी मैं यहाँ से निकल गई थी। तो मैंने सोचा था मौसी से भी मिल लूँगी, काफ़ी टाइम से मैं उनसे मिली नहीं थी। उनमें भी मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी, मौसी की जो बेटी है उसकी। तो फिर मैं मौसी को यहाँ मम्मी से मिलवाने लाई और मौसी को वापस वहीं छोड़ दिया। तो मैं मौसी से ऐसे ही कह रही थी कि मुझे भाई आम की ज़रूरत थी, कहीं आम मिलेंगे। तो मौसी ने कहा कि तुझे चाहिए तो हमारे पेड़ से तोड़ ले। हालांकि वो पका के ही सबको देते थे, तो मैंने कहा कि शायद वो पकाने के लिए रखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें आम के लिए चाहिए तो ले जा लो, वैसे भी तूफ़ान वगैरह आते हैं तो ये झड़ जाते हैं। और जिस दिन मैं उन्हें लेके आई, उसी दिन रात को भयंकर तूफ़ान चल गया था। तो अच्छा हुआ हमने ये आम उसी समय तोड़ लिए। खिला दे इसको थोड़ा। यहाँ पे आ चुका है पंकज, इसी से अब मैं काम करवाने वाली हूँ। बड़े होने का फ़ायदा होता है ना, कुछ कुछ हाइट के बड़े होने का। एज तो इसकी मुझसे कम है। हो गया। अब ये रात भर हम ऐसे ही ढक के रख देंगे, सुबह इसका ख्याल करेंगे। अभी हो चुके हैं शाम यहाँ पे, और बाकी सब खाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ सूप। ये सूप बन रहा है मम्मी के लिए बीट रूट का, और इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, हेल्दी वेजिटेबल्स हैं। इनका सूप बन रहा है। हेमा वहाँ पे तैयारी कर रही है लौकी की सब्ज़ी बनाने की। लौकी के कोफ्ते बनेंगे आज। मैं चाय बना रही हूँ, और वहाँ पे गेस्ट आए मम्मी के सामने। और भैया जब शाम को आए मेरे, तो शाम को हमारे लिए आइसक्रीम लेके आए थे, और साथ में मिल्क शेक भी लेके आए थे। तो हम सब वही इंजॉय कर रहे थे। तो ये सब मेरे ब्लॉग में आने के लिए मुंह ही छुपाते रहते हैं। यहाँ पे ताशी और डिम्पी ने तो खूब मज़े कर लिए, खा पी के साइड हो गए थे, और हम सब यहाँ पे खा रहे थे। ये भाभी मेरी बैठी है यहाँ पे, सबको बहुत पसंद आया, और ये वाकई में बहुत टेस्टी हो रहा था। आज बारिश भी हुई है, और साथ में अच्छा रहा, ये भी अच्छा रहा ना। दीदी ऐसा सुंदर बोल रही, मैंने चाप खाया, टमाटो चाप खाया। सौम्या हमारे पीठ पीछे मजे कर रही है। ब्लॉग उसे जब हम दिखाएंगे ना ब्लॉग में हम क्या खा रहे हैं। यम्मी। अभी यहाँ पे हमने बना दिया है कोफ्ते बन चुके हैं लौकी के। साथ ही हमने कुछ पकौड़े भी खा लिए हैं। आज खाना बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया है। और यहाँ देखो पास्ता आया, शॉप से पास्ता आया, और किस में आया, फ्राई पैन में, इतने बड़े। मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, ये बच्चों ने खाया है। यहाँ पे चल रही है पढ़ाई। और हेमा यहाँ पे घर बात कर रही है, ये मेरे छोटे भाई की वाइफ है। और पेट तो सबका पकौड़ों से भर गया। बारिश इतनी झमाझमाई के पकौड़े खाने का मज़ा आ गया। अब मेरा तो 3rd पकौड़ा है। मैं जब पकौड़े तेल सूंघती हूँ, तो मैंने सूंघ के ही ना ऐसा फील होता है कि मैंने बहुत सारे पकौड़े खा लिए। अच्छे बने। बाहर इतनी खतरनाक बारिश आ रही है, सब कुछ लुढ़क रहा है। चुड़ैल। इसने शीशा देख लिया था।
ये इन्होंने वर्क किया है, ये वर्क देखो। दिखा रहे भाई अपना। देखो एक और एक ये इतना फ्रॉड आदमी है ना, इसने लोगों के मम्मी बच्चे इसके मैंने बेच दिए। सारे इसको मैंने सारे सब्स करवाया अभी। ये स्कूल में लोगों के बच्चों को बेच देता है भाई, ये वो आदमी है। मिस्टर बीट इस पे भरोसा कभी मत करना। भरोसा वाला आदमी। नहीं इसकी आंखों पे मत जाना गाइस। देखो मेरी आंखें सलमान खान की शक्ल वाला धोखेबाज है ये। चलो चलो, अभी मामा आ रहे, मामा से चेक करवाना मेरे को नहीं। यहाँ पे हेमा रोटी बना रही है अभी, अब हम खाना खाएंगे। वो लाइट बार बार बंद कर दे रहे हैं ना दोनों के दोनों, मस्ती करने के लिए। और अब ये पढ़ाई छोड़ कर रहे हैं। लगनी नहीं चाहिए किसी को, वरना मेरी मार्शल आर्ट का साइज देखा तुमने। रुको रुको जरा, पास्ता खाने के बाद मार्शल आर्ट्स करेंगे। पकाई नहीं आपने? मत खा ताशी, ऑयली ज़्यादा। और डिम्पी ने बनाई है यहाँ पे अपने लिए रोटी, छोटी सी रोटी, छोटी। वहाँ कैसरोल जल गया, उधर किसका? बहुत महंगी है ये छोटी रोटी। महंगी तो है ही, इतना आटा बर्बाद हुआ है इस पे। खाने लायक भी बनती कि नहीं बनती भाई। बिल्ली को बनाना है। बिल्ली को देखा, बिल्ली छोड़ देगी। हमारे घर की बिल्ली पता कौन? अब मर वर गई तो हाँ तू ही होगा बिल्ला। देख रही मेरे मुंह में ठुसा रहा। अभी रुक जा भाई, मास्टर रुक जा। अच्छा चंगू मंगू दोनों साइड में। हमारे यहाँ चंगू मंगू पता कौन थे? दो कुत्ते। बहुत भयंकर तूफान चल रहा है, बहुत ज्यादा। सारे आम झड़ गए होंगे, मेरा ध्यान तो आमों पे जा रखा। कल सुबह सुबह उठ के हम बगीचे में जाएंगे आम चुराने, ठीक है? चलोगे तुम दोनों? ठीक है। और सुनो, पुराने पुराने कपड़े पहन लेना, और वो कट्टा निकाल लेंगे और लंबा सा कट्टा पीछे झुला के मुंह पे थोड़ा थोड़ा काला कुछ लगा देंगे। मैं तो ऑलरेडी काली हूँ। हाँ बस ठीक है। तू लग रहा है आम उठाने वाला, आम चोर। अरे वाह बाबू भैया, तनिक हमका भी तो बताई दियो कहाँ जा रहे हैं। ऐसे डंके की चोट पे नहीं जाना, हमें चुप चुप के जाना है। छोटा सा 1.5 फुट के गुंडे, तुझे तो कोई थप्पड़ में फेंकेगा उधर। ऐसे तो पापा की परियां जाती हैं तासी। मम्मी माँ के बगैर बस भी तो जाते हैं ऐसे ही। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं गेम को? पंजे चैलेंज। ओ माय गॉड, आज डिम्पू आज साबू साहब को हराएंगे। लगा दो पूरी जान। लगा अरे पूरी लगा दे भाई। पूरी लगाओ ना। मैं तो डिम्पी को कह रही पूरी लगा दे, आधी में हराएगा क्या उससे? तू लगा ना। ना पे लाभ लगा। अरे ऐसी हाल रहेगा। मैं लगा नहीं सकता भाई, तेरे को पूरी जान। कई हाथ आधा टू हो जाता ना। नहीं दीपक क्या जब याद ऐसे हो गए, पता है पंजा लड़ाने में पूरी जान लगा दी और ऐसे हो गया। कहीं कलाई निकल गया और यहाँ से पूरा फिर ऐसे। रक्षाबंधन में कलाई टेढ़ी। पैसे भी नहीं मिलने। कमान 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 ताशी, जो लगा तू हार नहीं सकता। कमान ताशी कमान, अपना हाथ मोड़ दे, मोड़ दे। पहले इससे पहले हार गया मेरा बेटा, जीत गया। चुप हो जा तू। सीधा बैठो ना। आखिर से जीत की तैयारी करवानी पड़ेगी, हॉर्लिक्स पिलाना पड़ेगा। अब आपको दिखाती हूँ जो जुएं आपको दिन भर काटती हैं, रात को कैसे सोती हैं। दिन भर खून पीने वाले पिस्सू कैसे होते हैं, रात को कैसे सोते हैं। तो मिलिए इनसे, ये हमारे पिस्सू जो दिन भर पी रहे थे हमारा खून। ये देखो, और ये चुड़ैल बुलाने वाला। ये देखो कितने हॉरर वाले तरीके से सोया जा रहा है। भयंकर, जैसे मजदूरी करके लौटे होंगे। इसके साथ ही करते हैं आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत एलर्जी हो गई यार, गर्मी से दाने निकल गए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी यहाँ पे चल रही है मम्मी के एंटरटेनमेंट की तैयारी, और इन दोनों ने कुछ तैयार किया है। 1 मिनट, फेस इधर को करोगे तुम दोनों, एक इधर से एक उधर से। ये डांस तैयार किया इन्होंने।